नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवा कंपटीशन हब के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग बात करें यहाँ पे तो टाइप 1 की हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी। कहा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 के 2 वीडियो आपको मिले होंगे, एक में कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन कराए गए थे, दूसरे वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन हुए थे, है ना, जिसमें हम लोग लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग की बात किए थे। हाँ, अब नेक्स्ट आज बात करते हैं पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 जो आपका है वो नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं, है ना, नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें लेटर के सामने क्या आएगा, नंबर आएगा। तो देखिए, माँ सरस्वती और गणपति बप्पा के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए, नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में क्या है कि लेटर के सामने आपके नंबर दिए होंगे और आपको यहाँ पे लॉजिक फाइंड करना, जैसे आप लेटर से लेटर के बीच फाइंड करते थे, तो वहां आप लेटर की प्लेस वैल्यू का हेल्प लेकर के लेटर के बीच में आप लॉजिक फाइंड करते थे। बट यहाँ लेटर और नंबर के बीच में आपको लॉजिक फाइंड करना है, यहाँ पर भी प्लेस वैल्यू लेनी है ना, यहाँ पर भी आपको प्लेस वैल्यू का हेल्प लेना है। अब जैसे पहला सवाल किया जाए, देखिए, तो जिन्होंने टाइप 1 देखा है उन्हें टाइप 2 में कोई समस्या नहीं होगी, और जो पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियो पार्ट 1 की देख करके तब इस वीडियो कंटिन्यू करें, तभी वो समझ में आएगा, है ना, अगर वो फर्स्ट टाइम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं तो। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दिया क्या है, हिट का कोड क्या दिया हुआ है। हिट को जो कोड किया गया है वो 1, 3 और 2 से किया गया है। फिर इसी में आपको एस बी वाई जेड को भी दिया गया है कोड करके, वो दिया गया है 144 से, ठीक है, 144। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, जैसे देखिए, ठीक है, फिर से लिख देते हैं यहां पर, देखिए कैसे लिखना है सवाल को। जैसे यहाँ पे हिट का कोड क्या दिया हुआ है, हिट का कोड दिया हुआ है 132, ठीक है, सामने लिखना होगा। और इसी में एस बी वाई जेड का कोड क्या दिया गया है, 11144, ठीक है। अब देखिए, हिट का कोड 132 है और एस बी वाई जेड का 144 है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें फिर से जो है लेटर की प्लेस वैल्यू का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर मैं प्लेस वैल्यू लेता हूं यहाँ पे, एच का नंबर 8, आई का नंबर 9 और टी का नंबर 20, ठीक है। अब सबको अगर मैं ऐड कर देता हूं, मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं सबकी प्लेस वैल्यू ऐड कर देता हूं, तो 20 और 8 28, 28 9 37। क्या 37 के मल्टीपल में 132 आता है? नहीं आता है ना। तो अब जैसे बात करें फिर, तो देखिए प्लेस वैल्यू पर तो काम नहीं बैठा, यहाँ पर प्लेस वैल्यू पर काम नहीं बैठा। अब प्लेस वैल्यू पे नहीं बैठा तो क्या किया जाए, देखिए जब प्लेस वैल्यू पे काम ना बैठे तो फिर अपोजिट ले लेना चाहिए। तो अपोजिट अगर लेंगे तो इनसे देखिए, अपोजिट मतलब अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लेनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लेस वैल्यू पे ही काम चलेगा, क्योंकि नंबर्स दिए हैं। तो टी का नंबर तो 20 होता है, 20 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 20 और 7 27, है ना, 7 हो जाएगा। आई का नंबर 9, तो 9 में कितना जोड़े, 27, तो 19, सॉरी 18। और एच का कितना हो जाएगा, 19। अब ये हमने अपोजिट की प्लेस वैल्यू ले ली, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो 37 और 7 44, इनको ऐड करने पे कितना आएगा, 44। 44 से कितना गुना है आपका, 3 गुना, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 3 गुना है। तो यहां पर हमने क्या किया, अपोजिट की प्लेस वैल्यू ली, उनका सम किया और उसको 3 से गुणा कर दिया। अब हो सकता है ये जो 3 से गुणा किया गया है, ये 3 हो सकता है इन तीनों का नंबर हो, मतलब 3 संख्याएं, यहाँ पर 3 लेटर हैं तो 3 से गुणा करा दिए। हो सकता है यहाँ पर 4 से गुणा करा दें, चेक कर लेते हैं। अब देखिए, एफ का नंबर 19 होता है, 19 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 8। बी का नंबर 2, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 27 माइनस 2 यानी 25। वाई का 25 तो इसका 2 हो जाएगा, जेड का 26 तो इसका 1 हो जाएगा। ऐड कर लेंगे तो 25 3 28 8 36, जोड़ने पर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 36। और 36 से अगर देखोगे तो 36 गुना 72, 36 या 108 और 36 को 144, 4 गुना है। तो अब यहां अगर देखिए तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, रीजन यहाँ 3 लेटर हैं तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 लेटर हैं तो 4 से मल्टीप्लाई किया। आई बात समझ में। तो अब नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो वाई आर एफ का निकालना है। तो वाई आर एफ का हमें कोड निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें इनके हर लेटर की प्लेस वैल्यू का अपोजिट निकालना होगा। तो y का 25, 25 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। r का 18, 18 का अपोजिट 9, f का 6, 6 का अपोजिट 21, सबको ऐड कर लेंगे। 21 9 30, 30 2 32, और 32 से अब देखिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो यहाँ लेटर कितने हैं, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 3 कितना हो जाएगा, 96। ऑप्शन नंबर
सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन रहा आपका नंबर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। अब देखिए दिया है क्या, ब्लीचर्स। ब्लीचर्स का कोड क्या दिया हुआ है, 63। और इसी में आपका जो है एबाकस का कोड क्या दिया हुआ है, 42। ठीक, तो फिर आपको बताना है किसका कोड, फिजी का कोड क्या होगा, फिजी का कोड। ठीक है, अब देखिए सीधे पहले काम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहली चीज तो प्लेस वैल्यू पे ही काम करना है। तो बी का नंबर 2, एल का नंबर 12, ई का नंबर 5, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, एच का 8, ई का 5, आर का 18, एस का 19। एक बार सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड अगर करेंगे तो 18 दूना 36 और 1 37, 5 42, 8 50, 4 54, 5 59, 12 71, 2 73। जोड़ने पर कितना आया, 73 आ रहा है, यहाँ पर 73 आ रहा है। 14 5 21 और 14 5 19, 1 20, 8 28, 3 31, 5 36, 54 और 19 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ठीक है, 73 आ रहा है। नीचे ऐड कर लेते हैं। नीचे अगर प्लेस वैल्यू लिया जाए तो सबको अगर ऐड कर दें यहाँ पर तो 2 2 4, 3 7, 2 9, सॉरी 3 1 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 19 8 27, 27 और 15, यहाँ -10, यहाँ 15। तो प्लेस वैल्यू पर तो काम नहीं बन रहा है यहाँ पर। एक चीज और हो सकता है, अगर ध्यान दो यहाँ पर हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्लेस वैल्यू हमने ना लिया जाए अगर यहाँ पर, अगर प्लेस वैल्यू में यहाँ ना लूं तो क्या बिना प्लेस वैल्यू के भी सवाल हो सकता है क्या। अब देखिए मैं यहाँ देख रहा हूँ लेटर कितने हैं, 3 3 6 3 9। टोटल लेटर कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 9। ठीक है, और ये कितना दिया है, 63। मैं सीधे अगर 9 से मल्टीप्लाई कराऊं कितनी बार, 9 सते 63, 7 गुना दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 9, और 9 का 7 गुना कितना दिया है, 63 दिया है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मैंने प्लेस वैल्यू चेक किया तो कोई लॉजिक नहीं फाइंड हुआ। अपोजिट रखूंगा तो भी लॉजिक नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो हमने नंबर ऑफ लेटर से जब चेक किया तो नंबर ऑफ लेटर 9 दिया है, 9 का 7 गुना दिया हुआ है। यहाँ नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 6, और 6 का अगर 7 गुना करेंगे, 6 से कितना हो जाएगा, 42। ये मिल गया लॉजिक आपको इस सवाल का। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ देखिए नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 5, तो 5 सते 35। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहां पर दिया है ग्लोबल का कोड। ग्लोबल का कोड दिया हुआ है इस तरह से 22 17 14 27 28 17। उसी भाषा में फॉरेस्ट का कोड दिया हुआ है। फॉरेस्ट का दिया हुआ है 23 14 11 24 10 और 9। ठीक है, तो अब अगर यहां ठीक से देखो तो ये जो प्लेस वैल्यू सबकी दी हुई है, वो पूछा किसका है आपसे, आपसे पूछा गया है इम्पैक्ट का, कि इम्पैक्ट का कोड क्या होगा। अब मैं अगर यहाँ पे नोटिस करूं, देखिए अगर मैं इनके प्लेस वैल्यू से कंपैरिजन करूं, नीचे जो नंबर इनका दिया है, जो कोड दिया है, उसको अगर मैं इन लेटर्स के प्लेस वैल्यू से कंपैरिजन करूं तो मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे कि 17 ऊपर है 12, 17 12 29, 22 और 7, 22 7 कितना हो जाएगा, 29, 17 12 29, 14 15 29, 27 2 29, 28 और 1 29। कोड से और प्लेस वैल्यू जोड़ने पर कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। यही चीज यहां पर भी देखिए, एफ का नंबर 6, ओ का नंबर 15, आर का 18, ई का 5, एस का 19, टी का 20, 20 9 29, 19 10 29, 24 5 29, 18 11 29, 15 14 29 और 23 6 29। यहाँ भी 29 सम बन रहा है, तो यहाँ भी 29 बना लेते हैं। अब जैसे आई का 9, एम का नंबर 13, पी का नंबर 16, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3 और टी का नंबर 20। 20 में कितना जोड़ेंगे, 29 आएगा तो 9। 3 में कितना जोड़े, 29, तो 29 माइनस 3 यानी कि 26। ए में कितना जोड़ें कि 29 आ जाए, तो 28। 16 में 13,
13 में 16 और 9 में 20। तो 20, 16, 13, 28, 26, 20, 16, 13, 28, 26, 9। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बात सभी को? नेक्स्ट अगले सवाल पर आते हैं। देखिए साइकिल का कोड क्या दिया हुआ है, 24, 24 और फिर आपका दिया हुआ है 22। ठीक है, ये इसका कोड दिया हुआ है। और फाइनल का कोड क्या दिया हुआ है, फाइनल कोड दिया हुआ है यहाँ पर 21, 18, 13, 26, 15। ठीक है, ये इस तरह से कोड दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। क्लियर है बात सभी को? देखिए तो ये क्वेश्चन था आपके सामने। अब यहाँ पूछा क्या है, म्यूजिक्स का कोड, म्यूजिक का कोड पूछा है आपसे। देखिए अब यहाँ अगर नोटिस करो, प्लेस वैल्यू अगर देखो तो सी का नंबर 3, वाई का नंबर 25, सी का नंबर 3, एल का नंबर 12, ई का नंबर 5, एफ का 6। ये इस तरह से हमने प्लेस वैल्यू लिख लिया। ठीक, अगर प्लेस वैल्यू से कंपैरिजन किया जाए कोड का तो देखिए तो 24, 3, 27, 25, 2, 27 और 12, 15, 27, 22, 5, 27, 21, 6, 27, 18, 9, 27। यह 27 का सम बन रहा है। 27 का सम कहां बनता है, जब लेटर आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिखी हुई है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, अपोजिट की प्लेस वैल्यू नोट कर लेंगे। वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए सी का तो यहां से देखकर लिख सकते हैं आप 24 और आई का देखिए 18 यहां पे है। एस का निकाल लेते हैं, 19 में कितना जोड़ेंगे, 27 आएगा तो 9, सॉरी 9 नहीं 8, 21 में 6, 13 में 14, 27। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14, 68, 18, 24। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? नेक्स्ट देखिए स्टेट का कोड दिया हुआ है, स्टेट का कोड दिया हुआ है 80 और फेमस का कोड दिया हुआ है 85 और पूछा है आपसे फॉरेस्ट का कोड कि फॉरेस्ट का कोड क्या होगा। ठीक है, अब देखिए तो सीधे प्लेस वैल्यू पे काम करते हैं। ये सबकी प्लेस वैल्यू हम लोगों ने नोट कर लिया। ठीक है, तो जोड़ लेंगे प्लेस वैल्यू को, यहाँ पर सम करा जाए प्लेस वैल्यू का तो 20, 5, 20, 20, 40, 5, 45 और 1, 46, 19, 65, 5, 70, 24, 20, 44, 1, 45, 5, 50, 20, 70। जोड़ने पर कितना आ रहा है, यहाँ पर 70 आ रहा है। ठीक है, यहाँ अगर देखा जाए 6, 1, 13, 15, 21, 19, यहाँ अगर सम किया जाए तो 13 और 1, 14, 13 और 1, 14, 6, 20, 20, 15, 35, 35 और 21, 56, 56 और 20, 76 माइनस 1, 75। यहाँ जोड़ने पर कितना आ रहा है, 75। यहाँ भी देखिए 10 का अंतर है और यहाँ भी देखिए तो 10 का अंतर है। मतलब प्लेस वैल्यू में जोड़ने पर जो संख्या आ रही है उसमें से 10 आपको ऐड कर देना है। एफ का नंबर 6, ओ का नंबर 15, आर का 18, ई का नंबर 5, एस का 19, टी का 20। इन सबको ऐड कर देंगे तो देखिए 20, 15, 5, 20, 20, 20, 40, 40 और 6, 46, 46 और 18 कितना हो जाएगा, 64, 64 और 19 कितना हो जाएगा आपका, 83। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 83, 83 में कितना ऐड कर दें, 10, कितना आ जाएगा आपका 93। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई होगी बात सभी लोग को यहाँ पर किस तरह से किया गया। सारा खेल प्लेस वैल्यू अपोजिट इन्हीं का चल रहा है यहाँ पर पूरे कोडिंग डिकोडिंग में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 6 देखिए, VTPM का कोड क्या दिया हुआ है, 37 और CGNK का कोड क्या दिया हुआ है, 73 और पूछा क्या है, MVLC का कोड पूछ लिया है आपसे, है ना। MVLC का कोड क्या होगा। अब देखो V का नंबर क्या है 22, T का नंबर 20, P का 16, M का नंबर 13। अगर ऐड करें तो 22, 16, 38, 38, 20, 58, 58 और 13 कितना हो जाएगा, 71। अपोजिट पर तो नहीं है, 7, 5, 12, 11, 15। ठीक है,
7 5 12, 14 12 26 26, हाँ ये चीज। तो प्लेस वैल्यू पर तो संख्या बड़ी आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें प्लेस वैल्यू की जगह पे क्या लेना चाहिए, यहाँ पर अपोजिट। अब देखो v का नंबर 22 है, तो 22 का अपोजिट क्या होगा, 22 5 27, 27 माइनस 22 कर देंगे 5। t का नंबर 20, कितना जोड़ दें 27 आ जाए तो 7, अपोजिट 7। p का नंबर 16, कितना जोड़ दें 27 तो 11। m का नंबर 13, कितना जोड़ दें 27 आ जाए तो 14। ये हो गया इसके अपोजिट। अपोजिट को ऐड कर दिया, 7 5 12, 12 12 24, 2 26, 11 37, ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। यहाँ भी देखिए सी का अपोजिट क्या हो जाएगा 24, जी का अपोजिट क्या हो जाएगा 20, भाई अपोजिट की प्लेस वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर। एन का नंबर 14 तो इसका अपोजिट 13, के का नंबर 11 तो इसका अपोजिट 16। सभी को ऐड कर दिया जाए तो 24 20 44, 44 13 57, 57 और 16 कितना हो जाएगा 73। ठीक है, आई बात समझ में। अब ऐसे यहां पर भी देखिए m का अपोजिट क्या होगा 14, b का अपोजिट 5, l का 12 तो 12 का अपोजिट 15, c का 24, 15 5 20, 24 14 38, 38 20 58, कितना आ जाएगा यहाँ पर 58। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 7 देखिए, सेट का कोड क्या दिया हुआ है 37, मिक्स का कोड क्या दिया हुआ है, मिक्स का कोड क्या दिया हुआ है 35, और वॉर का कोड आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू पहले अगर काम किया जाए तो 19 5 24 20, कितना हो जाएगा 44, 7 की कमी है। अपोजिट अगर लेते हैं तो 8 22 8 30, 30 7 37, अपोजिट पर बैठ जाएगा सही। अपोजिट ले लेते हैं, एफ का नंबर 19 तो 19 का अपोजिट 8, ई का नंबर 5 तो 5 का अपोजिट 22, टी का नंबर 20, 20 का अपोजिट 7, तो 22 8 30 7 37। यहां भी देख लीजिए m का अपोजिट 14, i का अपोजिट 18, x का अपोजिट 24, मतलब उन्हीं के लेटर का नंबर लिख दीजिए अपोजिट के। तो 24 18 52, सॉरी 42 42 14, तो नहीं बैठा यार, ओहो हो, ये गलती हो गई, एक गलती हो गई, 24 नहीं होगा, x का अपोजिट 3 होगा, 24 तो c का होता है। 18 14 32 3 35। अब देखिए W का नंबर कितना होता है 23 होता है, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा 4, ए का अपोजिट 1 तो इसका, सॉरी ए का अपोजिट जेड का नंबर 26, आर का नंबर 18, 18 का अपोजिट 9, 26 9 35, 35 4 39, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 देखिए, पैंथर का कोड दिया हुआ है, पैंथर का कोड दिया हुआ है 0 1 4 6 2 8 3, और पूछा है आपसे एनदर का कोड, इसका कोड क्या होगा 2 8 6 4 1 0 9। इन्होंने पूछा है ओ का, हमें कोड बताइए क्या होगा यहां से। अब देखिए, देखो तो दोनों को कंपैरिजन जब करोगे तो ओ कहाँ मिलेगा, यहाँ पर ओ सिर्फ आपको इसी सेकंड वाले मतलब कहा जाए वर्ड में मिलेगा, बट ओ का कोड कौन सा है, कोई जरूरी है 6, 6 यहाँ भी दिया हुआ है। तो अगर हम इनमें कॉमन अलग कर लें तो जैसे देखिए आर ई यहाँ पे कॉमन है, एच भी कॉमन है, टी भी कॉमन है, एन भी कॉमन है और ए भी कॉमन है, ठीक है। अब बचा क्या, यहां बच गया पी, और ठीक है पी बच गया, यहां पर पी बच गया, बाकी सब कॉमन है। यहां बच गया ओ, यहां बच गया पी। नंबरिंग की अगर बात कर लें तो 1 भी कॉमन है, 0 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 3 नहीं कॉमन है। तो यहां से बच गया, देखिए नंबर्स में सब कॉमन हो गए, बचा कौन 3, तो पी का कोड क्या हो जाएगा 3। यहां भी देखिए 2 8 6 4 1 0 निकल गए, बचा क्या 9, तो ओ का नंबर क्या हो जाएगा यहां से 9, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पी का कोड निकल जाएगा 3
और ओ का बचेगा क्या 9। बाकी सब क्या हो गए कॉमन, तो जो कॉमन वाले लेटर हैं उनके नंबर्स हो गए, जो बच गए वो बचे वाले के नंबर हो गए। तो ओ का नंबर 9, पी का नंबर 3। ठीक है, पूछा था ओ का हमसे तो उसका 9 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। ड्रैप। ड्रैप का कोड क्या दिया हुआ है 65432 और इसी में दिया है टैब्ड का कोड क्या दिया हुआ है 24596, यही दिया हुआ है। अब इसमें पूछा है आपसे आर का कोड क्या होगा, फिर वही चीज आर का निकालना है तो हमें आर को अलग करना पड़ेगा। आर दिया है यहाँ पे, बाकी ये सब देखिए कॉमन दिख रहा है आपको, टी नहीं दिख रहा है ना, टी नहीं दिख रहा है तो टी को हटा देते हैं, टी कॉमन नहीं है। तो नंबर्स में देखते हैं कौन कौन कॉमन है। तो नंबर में 6 भी कॉमन है, 5 भी है, 4 भी है, 2 भी है। बचा क्या 3, लेटर कौन सा बचा आर और नंबर कौन सा बचा 3, तो आर का कोड क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, नेक्स्ट। अब दिया है FLBS का कोड दिया है 156 और MXT का कोड दिया हुआ है 228। तो पूछा है VDZN का कोड क्या होगा। अब प्लेस वैल्यू अगर ले यहां पर तो 33 6 39, 3 चौको 12, 9 चौको 36 हो सकता है। एफ का नंबर 6, एल का नंबर 12, बी का नंबर 2, एस का नंबर 19, सबको ऐड कर लें अगर 19 2 21 12 33 6 39, 39 आया। 39 से लगभग कितना गुना है 4 गुना, 3 चौको 12, 9 चौको 36। एम का नंबर 13, एक्स का नंबर 24, टी का नंबर 20, ऐड कर लें तो 24 13 37, 37 20 57, 57 कितना गुना है ये 4 गुना, 5 चौको 20, 7 चौको 28। वी का नंबर 22, डी का नंबर 4, जेड का नंबर 26, एन का नंबर 14, ऐड करें तो 30 10 40, 4 44 22 66, ऐड करने पर कितना आ गया 66। कितना गुना करना है 4 गुना, तो 6 चौको 24, 4 छंग 24 यानी 264, 264 यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होगा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसे भी करते हैं। अब इसमें कोड दिया है क्या डिमांड। डिमांड का कोड दिया है 4 10 13 2 14 4। सप्लाई देखिए, सप्लाई का कोड क्या है 19 42 16 16 12 और 25। ठीक है, पूछा है प्रोडक्ट का कोड क्या होगा। अब प्रोडक्ट का आपसे पूछ लिया है। अब देखिए प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो डी का नंबर भी 4 होता है, यहाँ 4 दिया है। ई का नंबर होता है 5 लेकिन दिया है 10, जस्ट डबल। एम का नंबर 13 ही लिखा है, ए का नंबर 1 का जस्ट डबल है, एन का नंबर 14 ही है, डी का नंबर देखिए वही 4 है। मैं देख रहा हूं कि जो वॉवेल लेटर है यहाँ पे दोगुना किया गया है, जो वॉवेल लेटर है इसमें दोगुना कर दिया गया है। नीचे भी अगर देखें तो देखिए एफ का नंबर 19, यू वॉवेल है और उसका नंबर होता है 21, 21 दूना 42। बाकी देखिए पी का नंबर 16, एल का नंबर 12, वाई का नंबर 25। मतलब कॉन्सोनेंट को उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, वॉवेल का डबल लिखना है, तो वॉवेल के नीचे डबल करना है, ध्यान रखना है। तो ओ का नंबर 15 दूना 30, यू का नंबर 21 दूना 42। बाकी कॉन्सोनेंट का नंबर वही हो जाएगा, सी का नंबर 3, टी का नंबर 20, डी का नंबर 4, आर का 18 और पी का 16। तो 16 18 30 44 23 20, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आई होंगी, ये 11 क्वेश्चन समझ में आए होंगे नंबर बेस कोडिंग डिकोडिंग का सवाल। ठीक है, नंबर बेस में कैसे कैसे टाइप के सवाल बनते हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 11 ही थे, लेकिन इसमें वो सारे टाइप कवर हुए जो टाइप आपके नंबर कोडिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, हर तरह के सवाल थे इसमें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ये था पार्ट 2। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे सेंटेंस बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग की।
टाइप 3 की बात करेंगे तो पिछली वीडियो को भी देख के कंप्लीट कर लीजिएगा, ब्लड रिलेशन की और कोडिंग डिकोडिंग की जो वीडियो हमने डाली है। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।